अब बात क्रिप्टो बाजार की होगी। यहाँ पर भी तेज गिरावट देखने को मिल रही है। बिटकॉइन 7% गिर करके जो है $70,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, $70,000 के आसपास। इससे आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से हुई सारी बढ़त जो है वो खत्म हो गई है। पिछले 24 घंटों में टॉप ऑल्ट कॉइन इथेरियम, सोलाना, डॉग कॉइन और कार्डानो 6 से 10% तक टूट चुके हैं। सर, ये जो बड़ी गिरावट क्रिप्टो के अंदर देखने को मिल रही है, उसकी बड़ी वजह क्या है और अभी क्या व्यू ले रहे हैं आप क्रिप्टो को लेकर के? सर, बहुत सारी चीजें क्रिप्टो में, तो इतनी चीजें अंदर अंदर घूम रही हैं कि मतलब आप इसे किसी बहुत रोमांचक कहानी की तरह देख सकते हैं। इसकी गिरावट में अमेरिका की राजनीति भी है, जहां पर डेमोक्रेट और रिपब्लिक कानून पर झगड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ईटीएफ की बिकवाली है, थोड़ा सा हिस्सा एपिस्टीन फाइल्स का भी है जो इसमें इसको प्रभावित कर रहा है। तो हम आपको समझते हैं क्रिप्टो में बहुत कुछ हो रहा है। ये क्रिप्टो में 70,000 के जोन में आ गया, $70,000 के जोन में बिटकॉइन आ गया। करीब करीब $500 बिलियन के आसपास की लिक्विडिटी निकल चुकी है। अगर आप टेक्निकली देखें तो ये लिक्विडेशन का तीसरा वेव है क्रिप्टो में। अक्टूबर नवंबर 2025 वाला एक वेव आया था, उससे पहले एक वेव आया था। तो अब क्रिप्टो का जो चैलेंज है वो तीन जगह फंसा हुआ है। पहली चीज तो ये कि जो कानूनों का पहला दौर बना था, जीने से जैसे जो स्टेबल कॉइन के लिए आए थे, उनके आधार पर बाजार में रैली बन चुकी है। अब इसके बाद जो अगले चरण के कानून है, जो क्लैरिटी एक्ट है, जिस पर कि अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिक्स के बीच में झगड़ा चल रहा है, बैंक्स और क्रिप्टो कंपनियों के बीच में मतभेद है। उस कानून का इंतजार थोड़ा लंबा हो रहा है। पहले उम्मीद थी जनवरी में आएगा, अब लगता है वो मार्च अप्रैल तक चला जाएगा। तो जो कानूनी ट्रिगर आना था, वो ट्रिगर अमेरिका में नहीं आया। इस बीच में बुलियन की रैली ने काफी मनी शिफ्ट की, क्योंकि रिस्क ऑफ एसेट्स के तौर पर बुलियन में और सिल्वर और गोल्ड में बड़े फ्यूचर्स ट्रेड हुए। तो लोगों ने क्रिप्टो से पैसा मूव करना शुरू किया और पैसा मूव करके यहाँ आया। ये दूसरा बड़ा फैक्टर है। तीसरा बड़ा फैक्टर ये कि जापान से कैरी ट्रेड खत्म हुआ, क्योंकि जापान में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ना शुरू हुई, एन मजबूत हुआ। तो वो सस्ता पैसा, जीरो इंटरेस्ट वाला पैसा क्रिप्टो में घूम रहा था, क्रिप्टो को तेजी दे रहा था $1 लाख से ऊपर की, वो पैसा वापस निकलना शुरू है। इसलिए आप क्रिप्टो में देखेंगे कि तेजी के साथ ईटीएफ के लिक्विडेशन बढ़े हैं। जब भी नीचे के लेवल पर हमको इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना दिखते हैं, तो नीचे के लेवल से खरीद आती है। लेकिन करीब करीब 700 मिलियन के आसपास के लिक्विडेशंस पिछले 24 घंटे में ही हमने देखे। और अगर पूरा जनवरी का आंकड़ा मेरे सामने खुला हुआ मैं देख रहा हूँ, $6.6 बिलियन के आसपास के लिक्विडेशन जनवरी में हो चुके हैं, जिसमें बड़ा लिक्विडेशन लेवरेज बेट्स का है, डेरिवेटिव्स का है। तो अब क्रिप्टो को जो सपोर्ट मिल रहा है वो केवल बड़े ईटीएफ से मिल रहा है, चाहे वो ब्लैक रॉक का है, फिडेलिटी का ईटीएफ हो, वहां से पैसा आ रहा है। मैक्रो पिक्चर क्रिप्टो के आसपास बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, और इसलिए ये 70,000 के आसपास के लेवल पर घूम रहा है। बड़ा ट्रिगर जब तक कोई नहीं आता है, या तो अमेरिका से कानून का ट्रिगर आए, या फिर हमें गोल्ड सिल्वर की रैली थमती दिखाई दे और यहाँ से पैसा निकल कर वापस क्रिप्टो की तरफ जाता दिखाई दे, तब हमें क्रिप्टो में कोई बड़ा ब्रेकआउट बनता दिखेगा। अभी तो ये दबाव कायम है, बना हुआ। तो अभी क्या सर, अभी ये प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल हाँ, क्योंकि अभी अभी जो परिस्थिति है उसमें जो स्ट्रक्चरल ड्राइवर क्रिप्टो को ड्राइव करते थे, पहली चीज तो ये कि क्रिप्टो 2024 का क्रिप्टो और 2025-26 का क्रिप्टो बिल्कुल बदल चुका है। जो लोग वैसा ही समझते हैं कि क्रिप्टो में 2024 में फोमो पर इमोशन पर चलता था, वैसा नहीं। अब यहाँ बाजार में बड़े निवेशक आ चुके हैं। तो छोटे निवेशक जो जो सोशल मीडिया पे सर्किल पे चर्चाओं के आधार पर खरीदते थे, वो खत्म हो गए। 2025 में आपने ध्यान दिया होगा, मीम कॉइन्स की पूरी दुनिया ही खत्म हो गई, उजड़ गई। अब मीम कॉइन्स में कोई निवेश नहीं करता, कभी एक दो बार कभी सोशल पे चल जाते हैं। तो अब खास तौर पे जो 4-5 बड़े कॉइन हैं, बिटकॉइन मेन में और आल्ट कॉइन्स में इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी और कुछ और कॉइन, इनके ऊपर सब कुछ निर्भर है। और इनमें भी जिनके ईटीएफ हैं उनको ज्यादा भरोसेमंद माना जा रहा है। तो अब ये दुनिया, क्रिप्टो की दुनिया भी छोटे निवेशकों की, रिटेल निवेशकों की दुनिया नहीं रही, बड़े इन्वेस्टर्स की दुनिया हो गई। रेगुलेशन यहाँ बड़ा प्रभाव करते हैं, स्कैम होते हैं क्रिप्टो में, तो चीजें लड़खड़ाती हैं, मैक्रो पिक्चर बदलती है। अगर महंगाई के आंकड़े आते हैं, फेडरल ब्याज दरों में कुछ फेरबदल करता है, तो उसका असर भी पड़ता है। जैसे फेडरल रिजर्व में ब्याज दरों को देखें, क्योंकि इस साल फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में किसी बड़ी कटौती की उम्मीद नहीं दिख रही है। ये क्रिप्टो के लिए नेगेटिव है, क्योंकि सस्ता पैसा अवेलेबल नहीं होगा, तो क्रिप्टो में जितना निवेश होना था वो हो चुका है। ये भी एक चैलेंज है जो क्रिप्टो को आने वाले समय में दबाव में रखेगा, ऐसा दिख रहा है। जी।